ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। कल जो टॉपिक बताया था सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, फिर उसके बेसिस पे हम लोगों को अभी एक न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे, राइट। सबसे पहला कल जो क्वेश्चन दिया था कंडक्टर के बेसिस पे, कुछ ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था आपको कि दो कंडक्टर थे, एक कंडक्टर इनसाइड था और एक कंडक्टर आउटसाइड था। ये आउटर कंडक्टर हो गया बाहर वाला, और ये अंदर वाला इनर कंडक्टर, ठीक है। दोनों को रखने के बाद क्या किया गया कि +3 कूलम का चार्ज यहाँ पे दिया गया था और +5 कूलम का चार्ज इसको दिया गया था आउटर कंडक्टर, ठीक है। तो +3 कूलम इनसाइड वाले में और +5 कूलम आउटसाइड वाले में। बट तो इसमें लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपका ये था कि फाइनल जो चार्ज होगा आउटर कंडक्टर के आउटर सरफेस, कोई भी कंडक्टर होता है तो उसका दो सरफेस होता है, एक आउटर सरफेस और दूसरा इनर सरफेस। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये था कि आउटर कंडक्टर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहा होगा। तो इसमें हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज करनी है कंडक्टर्स की। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के अंदर का चार्ज टोटल क्या होता है, 0, ठीक है। तो जब सबसे पहले इनर कंडक्टर देख रहे हैं तो इनर कंडक्टर देखने में आपको खुद अपने आप समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को। लेकिन जब आउटर कंडक्टर को देखेंगे तो आउटर कंडक्टर को देखने के टाइम यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि +3 कूलम का चार्ज इसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये अपने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यानी कि इसके अंदर चार्ज आ गया, बट ये होना नहीं चाहिए, हमें इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसके जो आउटर कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पे इंडक्शन होगा, किसके वजह से, इस +3 कूलम के चार्ज के वजह से। और इस +3 कूलम की वजह से अंदर सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर पे -3 कूलम का चार्ज आएगा, ठीक है। और बाहर वाले में +5 कूलम का है। अब साथ में ये भी सेटिस्फाई करवाना है कि ये जो आउटर कंडक्टर है उस पे नेट चार्ज 5 कूलम का ही बना रहे, 5 कूलम का बना रहे। तो -3 कूलम मान लो इसके इनसाइड सरफेस पे आया और बाहर 5 हो गया, तो 5 - 3 2 हो जाता है, बट हमें तो 5 बनाना है। तो उसको सेटिस्फाई करवाने की वजह से बाहर के सरफेस पे +3 कूलम का चार्ज आएगा, और वो टोटल +3 कूलम का चार्ज, टोटल सरफेस चार्ज कितना हो जाएगा आउटर सरफेस पे, 8 कूलम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट को देखा था। इसी के बेसिस पे मैं अभी एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ये सबको बनाना है, सबका जवाब इसमें आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको 2 के जगह पे 3 कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर और ये थर्ड कंडक्टर, ठीक है। ये 3 कंडक्टर आपको दिया हुआ है। इसके सबसे अंदर वाला कंडक्टर पे +1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और ये आउटर वाला जो है यहाँ पे, इस पे -2 कूलम का चार्ज है। और ये जो बाहर वाला है इस पे 6 कूलम का चार्ज है, इस पे कितना, +6 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पहला एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फाइंड आउट द चार्ज ऑन आउटर सरफेस। एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग,
इसके बाद बाकी करेंगे सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो फाइनल आपको कंडक्टर ये दिया हुआ तीसरा कंडक्टर ये है, इसके आउटर सरफेस पे कितने का, इसके आउटर सरफेस पे कितने का टोटल चार्ज होगा। कोशिश कीजिए इसको अभी। +3 कूलम, +5 कूलम, 9 कूलम। 5 कूलम इज द राइट आंसर। 7 कूलम नहीं, 5 कूलम होगा। फाइव कूलम इज द राइट आंसर। चलो बोलोगे कैसे, तो आओ देखते हैं। ठीक है, हाँ 5 कूलम इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। देखो ये +1 कूलम है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, यानी कि ये वाला जो है +1 कूलम वाला कंडक्टर वो अपने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इस +1 कूलम की वजह से यहाँ पे इसके अंदर सेकंड वाला में देखो, सेकंड वाला में अंदर +1 कूलम का चार्ज है, तो +1 कूलम का चार्ज है तो +1 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे -1 कूलम आएगा। किस वजह से? ड्यू टू इंडक्शन। अब चूंकि -1 कूलम यहाँ आया तो +1 कूलम यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब देखो इस -1 प्लस कूलम, इस पे टोटल चार्ज कितना होगा बाबू? यहाँ -2 कूलम टोटल था आउटर पे और ये +1 कूलम आया, तो -2 प्लस 1 यानी कि नेट चार्ज, जो नेट चार्ज इस पे आया ये आउटर सरफेस पे, वो कितना हो जाएगा? -1 एंड देन उधर से +1 और देन उधर से -2, +1 और देन -2, तो +1 और -2 कूलम, यानी कि नेट जो हो गया वो नेट हो गया -1 कूलम। ठीक है, अब सोचो इस -1 कूलम की वजह से इसमें इंडक्शन होगा बाहर वाले में। कितने का इंडक्शन? तो -1 कूलम है तो अंदर कितना आएगा? ठीक है, इस टोटल पे कितना चार्ज हुआ? -1 कूलम, तो -1 कूलम तो यहाँ पे कितना आएगा? इंडक्शन की वजह से यहाँ पे आएगा +1 कूलम। अब जब +1 कूलम बाहर आया तो बाहर, इसके बाहर कितना आएगा मैनेज करने के लिए? -1 कूलम। तो नेट चार्ज कितना होगा? -1 कूलम और +6 कूलम, यानी कि फाइनल चार्ज विल बी 6 - 1 दैट इज 5 कूलम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कभी कभी सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पूछेगा? तो देखो आउटर में 5 कूलम होगा, आउटर के इनर सरफेस पे कितना? +1, फिर ये सेकंड वाला के आउटर में -1 होगा और सेकंड वाला के इनर में भी -1 होगा, और जो सबसे लास्ट वाला है उसके आउटर में +1 और इनर में 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जी और नीट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आशिया बोलिए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। यस सर। बोलिए सर थर्ड वाले शेल में इनर सरफेस की तरफ -1 कूलम चार्ज होगा शायद, पता नहीं। इनर सरफेस में -1 का चार्ज होगा? नहीं, -1 सर नहीं ये होगा। सर एक मिनट बताते हैं। ये +1 कूलम को -1 कूलम मैनेज करेगा और उसके आउटर सरफेस पे +1 कूलम। आउटर पे -1 कूलम नहीं। देखो सबसे पहले आप हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आउटर से स्टार्ट नहीं करते, इनर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो इनर से स्टार्ट करेंगे तो ये जो सबसे इनर वाला है वो +1 कूलम की वजह से यहाँ -1 कूलम आया। ये क्लियर है आपको? यस सर। तो आउटर सरफेस, सेकंड वाले के आउटर सरफेस में आपका नेट चार्ज कितना आ रहा है, सो बताओ मुझे। सेकेंड वाले शेल के आउटर सरफेस पे हाँ, नेट चार्ज वो तो -2 कूलम गिवन है ना सर? नहीं, रखने के बाद -2 कूलम इनिशियल गिवन है, मतलब जब हमने डाल दिया, लेकिन जब उसको आप लेफ्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, तो थोड़े टाइम के बाद जो फाइनल चार्जेस होंगे वो -2 कूलम नहीं रह जाएगा, दैट विल बी -1 प्लस सर -1 कूलम। तो -1 कूलम को मैनेज कौन करेगा उसके जो इनर सरफेस पे है? हाँ, -1 कूलम को जो है वो मैनेज करेगा आउटर वाले के इनर सरफेस, आउटर वाले का इनर सरफेस। और इनर सरफेस पे मैनेज कैसे होगा, जब वो +1 होगा तभी ना टोटल 0 होगा। हाँ, +1 कूलम। सर आप -1 कूलम लिखे हो कहाँ पे? कंफ्यूजिंग। बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले हम लोगों को सबसे लोअर कंडक्टर से स्टार्ट करना है। लोअर कंडक्टर यानी कि ये बीच वाला जो है सबसे अंदर वाला, इसके आउटर सरफेस पे +1 कूलम है, आउटर सरफेस पे +1 कूलम है। और इनर सरफेस पे देखो, इनर सरफेस पे 0 है। तो इनर सरफेस Yes, पे sir. 0 है, तो वही तो प्रॉपर्टी है कि इनर सरफेस पे 0 होना चाहिए। नाउ इनर कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज शुड बी 0। नाउ जब हम लोग सेकंड कंडक्टर पे आते हैं तो सेकंड कंडक्टर के अंदर देखो चार्ज कितना है, सेकंड कंडक्टर के अंदर कितना है, +1 कूलम दिख रहा है। +1 कूलम। Yes, sir. तो इस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें -1 कूलम देना होगा। Yes, sir. तो हमने सेकंड वाले के इनर सरफेस पे कितना दे दिया, -1 कूलम। -1 कूलम। अब ये -1 कूलम जब हम लोगों ने अंदर दे दिया, तो इस सोचो इस टोटल कंडक्टर पे टोटल जो होना चाहिए, जो सेकंड कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर पे टोटल चार्ज होना चाहिए कितना, -2 ही होना चाहिए ना, -2 कूलम। Yes, -2 sir. कूलम। बट हो कितना रहा, देखो तो -2 कूलम और -1 कूलम जो आपने अंदर दिया कितना हो गया, -3 कूलम हो गया। Yes, sir. बट -3 कूलम नहीं होना चाहिए ना, होना कितना चाहिए। -2 कूलम। तो उसको मैनेज करने के लिए इसके आउटर सरफेस पे हमने दिया +1 कूलम। Yes, sir. अब देखो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हुआ, -2 कूलम और +1 कूलम, कितना हुआ, -1 कूलम। -1 कूलम। और ये -1 कूलम किसके अंदर है, बड़े वाले के अंदर है। Yes, sir. तो बड़े वाले के अंदर है तो -1 कूलम होना चाहिए क्या, नहीं, टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो 0 होना चाहिए। इस -1 कूलम को न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 कूलम देंगे, कहाँ देंगे, +1 कूलम। आउटर वाले के इनर सरफेस पे। इनर सरफेस पे। अभी क्लियर। Yes, sir. और ये +1 कूलम जो हमने इनर सरफेस पे दिया, तो टोटल चार्ज आउटर वाले पे कितना हो गया, 6 + 1 6 कूलम। 7 कूलम। लेकिन 7 कूलम होना नहीं चाहिए, होना कितना चाहिए, 6 कूलम होना चाहिए। तो 6 कूलम होने के लिए यहाँ पे बाहर क्या करेंगे, -1 कूलम करेंगे, और -1 कूलम करेंगे, और फाइनल चार्ज क्या हो गया, 6 - 1 दैट इज 5। 5 कूलम। अभी क्लियर। Yes, sir. Thank you. बाकी लोगों को अभी क्लियर हुआ, बहुत लोगों को इसमें डाउट होगा, क्या बाकी लोगों को क्लियर हुआ। लास्ट सेल जो है, लास्ट सेल में यहाँ पे बाहर आउटर सरफेस पे 6 कूलम दिया हुआ था, बट 6 कूलम दिया हुआ होने पे अंदर कितना, -1 कूलम आया था। तो ये -1 और +1 मिलके 0 होना चाहिए। तो अब +1 आपने अंदर दिया तो बाहर -1 देना पड़ेगा, इसीलिए 6 - 1 इज 5 कूलम। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा 2 फिगर बनाना। क्योंकि मैं एक ही फिगर में कर रहा हूं तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आप हमेशा से 2 फिगर बनाना, एक फिगर में क्वेश्चन होना चाहिए, दूसरे फिगर में सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मैं इस पे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, देन आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले छोटा 2 का ही करवाता हूं, फिर नेक्स्ट 3 का करवाऊंगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 2 कंडक्टर्स है,
लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा, तो क्वेश्चन चेंज करूंगा तो उसमें आपको समझना है कि क्या होना चाहिए। अब इस दो कंडक्टर को क्या किया गया, यहाँ पे देखो, इसके अंदर वाला जो है, अंदर वाले सरफेस पे प्लस माइनस ले लो, मैं माइनस लेता हूं, -2 कूलम का चार्ज है, और आउटर वाले सरफेस पे +7 कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये इनिशियल है, इनिशियल चार्ज है। थोड़ी देर बाद क्या बोला कि इसको हम लोगों ने अर्थ कर दिया, इसको क्या किया, अर्थ। ठीक है, अर्थिंग का मतलब तार जोड़ दिए हम लोग अर्थ से। पूछ रहे हैं हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द अर्थ, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द अर्थ। बताइए। अब इसका जो मैं सॉल्यूशन, आप लोग पहले बताइए, इसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, और सॉल्यूशन मैं दूसरे फिगर पे करूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि हो क्या रहा है। फाइव कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम तो नहीं है, 5 कूलम इज द राइट आंसर। 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में। चलो, जिनको समझ आ रहा बहुत अच्छी बात है, गुड। जिनको नहीं समझ आ रहा वो मेरी फिर से सॉल्यूशन को देखिएगा। मैं सॉल्यूशन इस बार दूसरा फिगर में कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, अंदर वाले पे कितना था बाबू, -2 कूलम। तो अंदर वाले पे -2 कूलम है, अंदर वाले पे कितना है, -2 कूलम। तो इस -2 कूलम की वजह से यहाँ पे इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस होगा, +2 कूलम का इंडक्शन होगा। ठीक है, किस वजह से, इसके इनर सरफेस पे देखो क्या है, -2 कूलम है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे देखो, ये -2 कूलम था, तो इस -2 कूलम की वजह से कितना का इंडक्शन हुआ, +2 कूलम। कहाँ, इस वाले सरफेस। अब सोचो, इस वाले सरफेस पे +2 कूलम हुआ है, इस पे चार्ज कितना था, 7 कूलम। 7 कूलम बाहर और अंदर कितना, 2 कूलम, तो टोटल तो 9 कूलम हो गया। बट हमें रखना कितना है, हमें तो रखना 7 कूलम ही है ना, क्योंकि आउटर वाले पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 7 कूलम। अपने आप से 9 कूलम कैसे हो जाएगा, अपने आप से तो 9 कूलम हो नहीं सकता है। आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए चार्ज की, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपका +7 कूलम है, तो ये +7 और +2 9 हो जाता है। तो इसीलिए इसको मैनेज करने के लिए हम लोग इसको क्या देंगे, -2 कूलम का चार्ज देंगे बाहर वाले सरफेस। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना है, -2 कूलम, अंदर वाले सरफेस पे कितना है, +2 कूलम। अब देखो, तो बाहर हमें क्वेश्चन क्या, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द अर्थ, हमने आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया है। तो आउटर सरफेस पे जितना चार्ज होगा वो पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो अर्थ में फ्लो कर जाएगा, तो 7 कूलम का ऑलरेडी था और -2 कूलम का बाद में आया, तो नेट चार्ज जो आया, यहाँ पे नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर कंडक्टर कितना हुआ, इक्वल्स टू +7 कूलम -2 कूलम, क्योंकि आउटर सरफेस पे 2 कूलम आया, तो नेट चार्ज कितना हुआ, +5 कूलम। ठीक है, जब +5 कूलम हुआ तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो 5 कूलम ऑफ चार्ज will flow in the earth. Is it clear now? क्या अभी सबको क्लियर हुआ ये चीज, अभी भी किसी को डाउट है क्या, ये बताओ कि सबको क्लियर है या नहीं है।
तो हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में 2 फिगर बनाना है हमेशा। अगर एक फिगर बनाओगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं एक फिगर इसलिए बना रहा था ताकि मुझे डबल मेहनत नहीं करना पड़ता, बट यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने 2 फिगर बनाया है। तो जब भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो हमेशा 2 फिगर बनाना, क्वेश्चन वाला अलग, सॉल्यूशन वाला अलग, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है। अब इसी टाइप में तीसरा में मान लो मैं इसी क्वेश्चन में, ये तीसरे वाले में, इसमें मैं क्वेश्चन देता और इस क्वेश्चन में मैं इसको अर्थ कर देता। सपोज ये वाला, बताओ, देखो तो, ये वाला अर्थ कर रहा हूं, तब कितना फ्लो करता आप लोग बताएंगे जरा सा? अगर सेकेंड कंडक्टर का इनर सरफेस को मैं अर्थ कर रहा हूं तब कितना का चार्ज अर्थ में फ्लो होता? +1 का कैसे गौरव? -1 का इनर सरफेस पे -1 कूलम चार्ज है, इनर सरफेस पे -1 कूलम चार्ज है, तो -1 विल फ्लो इन द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन घुमा सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन इसके कंडक्टर के बेसिस पे, शेल के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक कंडक्टर के ही बेसिस पे। एक और टॉपिक है हम लोग का, एक और क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, आशीर्नंदन बोलिए, अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए। सर उसमें -1 कूलम तो इंड्यूसिंग से आया था ना सर? हाँ, इंडक्शन से आया ना, तो वो फ्लो कर जाएगा। इंडक्शन के बाद हमने उसको अर्थ किया है, तो इंडक्शन के बाद से अर्थ किया है तो वो तो फ्लो कर जाएगा ना। सर आगे सर। ठीक है, इंडक्शन के बाद सारा इंडक्शन प्रोसेस हो गया, इसके बाद हमने अर्थ किया। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है कंडक्टर्स का, वो है चार्ज शेयरिंग। और इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेन में, नीट में, हमेशा से। ठीक है, हर अल्टरनेट ईयर या जो भी, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ पिछले क्लास से, लास्ट क्लास और आज का क्लास दोनों ही कंपटीशन का क्लास है, बोर्ड में कुछ नहीं पूछने वाला। सीबीएसई में चार्ज शेयरिंग पूछ सकता है, जैक में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको लिखते जाना, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो कर रहे हो वहां लिखते जाना कि कौन सा आपका कंपटीशन के लिए, कौन सा बोर्ड के लिए। जहां कंपटीशन के लिए होगा वहां लिख लेना ओएफसी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का अब क्या करता है कि अभी क्या है, क्वेश्चन कैसा आता है सो देखिए। मान लो सपोज हम लोगों के बीच 2 ऐसा ही कंडक्टर दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब 2 कंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये 2 कंडक्टर्स, आपको कंडक्टर्स बोलो, शेल बोलो, जो बोलना है बोलो, हॉलो स्फीयर बोलो, ठीक है, सब एक ही चीज है। अभी इस दोनों पे कुछ चार्ज होता है। चार्ज कितना है, यहाँ पे दे दिया इस पे Q1 का चार्ज और इस पे दे दिया Q2 का चार्ज। ठीक है, अंदर क्या है, Q1 का चार्ज और Q2 का चार्ज। अब हमें इंडक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना है। इंडक्शन प्रोसेस के बारे में तब सोचते हैं जब नेट चार्ज हमें कहीं निकालना होता। देखो इस केस में करता क्या है, Q1 और Q2 था, अब इस दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में कनेक्टेड नहीं था, फिर मैं बता रहा हूं, मैं दूसरा फिगर ही बना दे रहा हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा फिगर बना रहा हूं। देखो अभी दूसरा फिगर ये जब बनाएंगे हम लोग, तो इसी फिगर में क्या किया जाता है, पहले वो Q1 और Q2 था, बाद में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ फिगर था, और जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, देखो इस दोनों का रेडियस कुछ दिया होगा, इसका रेडियस मान लो यहाँ पे R1 था। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो R2 था। दिस रेडियस इज R2। ठीक है, तो दोनों का आपको पोटेंशियल निकालना है। मान लो तो दोनों का जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो देखो V1 पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, KQ1/R1। ठीक है, KQ1
बाई R1, ठीक है। और V2 जब निकालेंगे तो V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, KQ2 बाई R2, KQ2 बाई R2। इससे देखो किसी पे ज्यादा चार्ज रहा होगा और किसी पे कम चार्ज रहा होगा, बट आप देख रहे हो कि R2 ज्यादा है और R1 कम है, यानी किसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसी का पोटेंशियल कम होगा। और आप हमेशा से बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि हमेशा चार्ज जो है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, राइट। तो अभी क्या किया गया कि इस दोनों कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्टेड बाई वायर, ठीक है, कनेक्टेड बाई वायर। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे वायर से, तो कनेक्टेड बाई वायर करेंगे तो क्या होना शुरू होगा कि चार्ज जो भी हायर पोटेंशियल पे होगा वो फ्लो करना शुरू करेगा लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि चार्ज या तो डिपेंड करता है उसका क्वांटिटी पे, या तो इनर कंडक्टर से आउटर कंडक्टर में जाएगा, या तो आउटर कंडक्टर से इनर कंडक्टर में जाएगा। कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जिस टाइम पे दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा उसी टाइम पे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टेड बाई वायर। तो चार्ज का फ्लो कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, और पोटेंशियल बराबर हो गया उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो आउटर वाला है इस पे चार्ज हो गया Q2 और जो इनर वाला है इस पे चार्ज हो गया Q1, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर है कि चार्ज क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि हमने वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट करने के बाद आपका चार्ज जो था वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा था। वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हुआ चार्ज का फ्लो रुक गया। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? सो बताइए। चलो ठीक है। इसके बाद देखो इसमें जितना चार्ज था, अब थोड़ा सा हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। चार्ज आपको पता है ऑलरेडी कि चार्ज आपका जो था वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, इस केस में अगर मैं टोटल QT लिखूं, यहाँ पे टोटल QT लिखूं या फिर Q लिख दूं, तो Q लिख दूं तो आप लिख सकते हो कि Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। चार्ज तो हम लोग ना आपका क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस केस में भी आप करोगे तो इस केस में भी टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 होगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो आप यहाँ पे Q1 स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 will be equal to what? Will be equal to कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद इस केस में देखो, तो इस केस में अगर मैं पोटेंशियल V1 निकालूं, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, V1 निकालूं तो V1 क्या निकलेगा कि KQ1, Q1 लेकिन इस बार कैपिटल Q1 रहेगा, K कैपिटल Q1 बाई इसका रेडियस, रेडियस यानी कि R1। और ये V2 निकालूं तो V2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V2 विल बी KQ2 बाई R2, राइट। और इस केस में आपको बताया अभी कि हम लोगों का ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि हम लोगों का क्या हो जाए, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो पोटेंशियल इक्वल यानी कि हम लोग को करना पड़ेगा इन सेकंड केस क्या लिखेंगे, इन सेकंड केस second V1 is equals to V2, V1 equals to V2। तो V1 equals to V2 का क्या मतलब हो गया, तो V1 equals to V2 का मतलब हो गया K
कैपिटल Q1 बाई R1 is equals to K कैपिटल Q2 बाई R2, राइट। इससे हम लोग K और K विल बी कैंसिल आउट, और K और K कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, देखो मैं स्टेप थोड़ा सा कुछ उड़ा रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू R1 बाई R2। बोलोगे कैसे आया सर? तो K को कैंसिल आउट कर दिया और Q2 को इस साइड भेज दिया, R1 को उस साइड भेज दिया, तो क्या हो गया? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ? +1 कर रहा हूँ। बोलोगे सर +1 क्यों कर रहे हैं? तो +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टोटल चार्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज करने का Q1 बाई Q2, देखो Q1 बाई Q2 यहाँ पे क्या किया? +1, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? देखो तो R1 बाई R2 +1, R1 बाई R2 +1, दोनों साइड किया 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, देखो क्या? Q1 + 1, Q1 + Q2, Q1 + Q2 बाई क्या? बाई Q2, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो तो R1 + R2, R1 + R2 बाई क्या? R2। यहां से देखो तो Q2 निकालोगे, और ये Q1 + Q2, देखो Q1 प्लस जो Q2 है, ये Q1 + Q2 की वैल्यू क्या है? कैपिटल Q है, ठीक है, कैपिटल Q है। तो इस Q1 + Q2 को क्या लिख देंगे हम लोग? कैपिटल Q, ठीक है। दिस विल बी रिटन एज कैपिटल Q बाई Q2, कैपिटल Q बाई Q2 इज इक्वल्स टू R1 + R2, R1 + R2 बाई 2। फाइनल आप यहां से निकालोगे R1 बाई R2 बाई R2, ठीक है। फाइनल जब आप यहां से निकालोगे तो आपको Q2 की जो वैल्यू मिलेगी, वो Q2 की वैल्यू आएगी, Q2 की वैल्यू आएगी R2 बाई R1 + R2, R1 + R2 टू द होल टाइम्स Q, होल टाइम्स Q। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोलोगे सर इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है? तो न्यूमेरिकल देखो क्या देगा आपको, दोनों पे चार्ज दे देगा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे इस पे दे दिया +5 कूलम का चार्ज, इस पे दे दिया +3 कूलम का चार्ज, बोला कि +5 कूलम है और +3 कूलम है, दोनों को वायर से ज्वाइन कर दिया। तो वायर से ज्वाइन करने के बाद अंदर वाले पे कितना चार्ज है, बाहर वाले पे कितना चार्ज है, तो वो यहां से देखो निकाला जा सकता है। Q2 बाहर वाले पे और अंदर वाले पे कितना, अंदर वाले पे Q1। तो बोलोगे अंदर वाला कैसे निकालेंगे सर? तो अंदर वाला यहां से निकालेंगे, देखो इस वाले स्टेप से अगर आप देखोगे तो आप यहां से Q1 लिख सकते हो ना बाबू। Q1 इज व्हाट? Q1 इज इक्वल्स टू Q2 टाइम्स R1, Q2 टाइम्स R1 बाई R2। तो Q2 तो आप निकाल चुके हो, तो Q2 आप निकाल चुके हो, इसको देखो यहां निकाल चुके हो ऑलरेडी, और इसको क्या करना है? R2 से डिवाइड करके R1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही R2 से डिवाइड करो तो ये R2 और ये R2 कट जाएगा, देखो कौन सा R2 कौन सा R2, ये R2 और ये R2 विल बी कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ ऊपर R1 और R1 बचेगा, ठीक है। तो R1 आप यहाँ पे जब फाइनल जब सॉल्व करोगे तो फाइनल जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? R1 बाई R1 प्लस R2, R1 बाई R1 प्लस R2 टू द होल टर्म्स Q, ठीक है। तो इससे आप दोनों को वायर से कनेक्ट करने के बाद भी निकाल लिए दोनों के ऊपर चार्ज, फाइनल चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज शेयरिंग। चार्ज शेयरिंग मतलब कि अगर आपका एक में +7 कूलम है, एक में +5 कूलम है, दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों का आपका चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज एक दूसरे का वो शेयर कर लेगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन?
सबको एक बार डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको मैं भले ही लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी का एडिशनल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बट एनसीईआरटी का एडिशनल में ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इसको रिवीजन कीजिएगा। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपको एक मेगा असाइनमेंट मिल जाएगा। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज जो है अभी तुरंत क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ काम है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसका थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है और इसको खत्म करने के बाद हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कि कोई डाउट है? बताइए।